और अब इसी क्रम में वक्तव्य को जारी रखते किसी धार्मिक विषय पे धार्मिक कथाओं और पौराणिक कथाओं को धार्मिक भाव से प्रस्तुत करना एक अलग चीज होती है, लेकिन एक इतिहास के छात्र और इतिहास के शिक्षक होने के नाते मैंने जब इसको कंपेयर किया वर्तमान से, तो मुझे प्राचीन परंपराओं की विरासत को आधुनिक दौर की बहुत सारी परिस्थितियों के साथ आत्मसात करते हुए जब मैंने उसका मूल्यांकन किया तो मैंने उसमें एक दूसरी नई चीज पाई। उदाहरण के तौर पे अभी चर्चा चली जो नासिका जो कटने की बात आती है और जो सीता हरण की बात आती है, या जो भी जो वन में जो चीजें होती हैं उसमें वो सारी बातें तो रामचरितमानस की कहानियां या धार्मिक दृष्टिकोण से हम बचपन से ही शायद सुनते आते हैं, बिल्कुल बाय बर्थ हम लोगों के दिमाग में ये रचा बसा है। लेकिन एक नया दृष्टिकोण हमें इसमें ये देखने को मिला कि ये सब कुछ कोई बहुत प्राचीन काल की बात कथानक में शामिल हो, ऐसी बात नहीं है। ये आधुनिक दौर के राजनीतिक परिदृश्य में और जो वार डिप्लोमेसी होती है, जो युद्ध की कूटनीति होती है, जो युद्ध की राजनीति होती है, उसमें हमने जब कथानक को एक दूसरे के साथ जोड़ करके जब पाया तो हमें वो सारी बातें आइए सर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के ओनर हैं जब का सरमान। तो इस तरीके से उसमें एक व्यवहारिकता नजर आई, बहुत तार्किकता उसमें नजर आई। और दूसरी बात की बहुत सारी ऐसी पंक्तियां थी जिसके बारे में हम लोगों की जो एक दुविधा थी और जो पढ़ने में हम लोगों को थोड़ा अटपटा सा लगता था। चरित्र, रावण के चरित्र चित्रण और उनकी महानता को जैसा कि सर ने प्रस्तुत किया था, तो उसको उन्होंने जिस तरीके से कथानक के जो जानबूझ करके कई दो संस्कृतियों की टकराहट में एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के ऊपर जो आरोप लगाती है शायद, तो कालक्रम में वो एक व्यक्तित्व के साथ जुड़ता चला जाता है। लेकिन व्यक्तित्व को देखने का एक नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी ने अपने इस पुस्तक में डाली। ये बहुत शानदार कोशिश थी और नए पाठकों को थोड़ा लीक से हटकर, जैसा कि आपने कहा कि लकीर का फकीर होकर के हमें किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। वास्तव में पाठक और लेखक दोनों फकीर होता है, क्योंकि उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, वो हर जगह कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है। तो उस दृष्टिकोण से हमने देखा कि हमारी विरासत में, हमारी परंपराओं में जो बहुत सारी बातें एक पहले से बना दी गई थी, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर हम कहें लिख दी गई थी, उसको एक नए दृष्टिकोण से जानने और सुनने का हमें पहली बार ये मौका मिला। इसके लिए हम लेखक को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये मैंने लिखा है प्रतिभा जी की, रावण हमारे पूजनीय नहीं है, पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, चर्चा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन आपने कहीं पर भी इसमें राम का महिमा मंडन नहीं किया। ये रावण की पुस्तक है, रावण को ही आपने नायक बताया है। राम के लिए मैं एक प्रॉमिस वादा कर रहा हूँ इसी मन से, एक जो है इंग्लिश में लिख रहा हूँ बुक राम मुझे हिंदी समझ में आती है। और 10 दर्शन और 4 वेद, 10 कंठी रावण भी कहा जाता है। इसी भूमिका के साथ मैं सबको नीलकंठ मानते हुए कदम संग्राम है समारोह के अध्यक्ष के साथ वार्ता भी है, लड़ाई भी है। नाथ मिश्र जी और हिंदी कथा साहित्य को और कविता को बहुत समृद्ध करने वाली डॉक्टर गुप्ता जी, समीक्षा और भी काशी में जो अभिवृद्धि करने वाले डॉक्टर राम सुधार जी, अत्र जी हम लोग के आचार्य कुल से आए हुए लोग हैं। नाम बहुत गंभीर है इनका, दो ऋषि हैं एक साथ, इसलिए हमारे आदरणीय वैसे भी हैं। और निमित्त के लिए हमारे अंबिका प्रसाद गौड़ जी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वीएन जुआल ट्रस्ट की ओर से भी आज अवसर भी है कि जुआल जी को भी हम लोग स्मृति पटल पर रखें। कोई बोले और सुने ही ना तो मामला
गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि लिख दिया 500 से ऊपर पेज में पढ़ना चाहिए। देखिए, राम रावण का युद्ध हमारे संस्कृत में कहा गया कि राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध की ही तरह था। दूसरा जो है उपमान जो है नहीं रखा गया, बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग याद करके इम्तिहान में लिखा करते थे। देखिए, गौड़ जी ने महिमा मंडन नहीं किया है। आपको बता दूं, शीर्षक जुड़ा लोगों को उद्वेलित करने वाला था। मैं भी आया तो मैं भी उद्वेलित हो गया कि केवल किताब का नाम लंकेश ही रहता तो काम चल जाता, क्योंकि जयतु जयतु करने से वो हमारे कहीं ना कहीं एक आस्था भाव को ठेस पहुंचाने वाला है। तो ऐसा लगा, लेकिन जब रावण है तो राम आएंगे ही, और राम है तो रावण आएंगे। जहां हमारी सद्वृत्तियां हैं सद्वृत्तियां आएंगी, और ये दोनों वृत्तियां एक ही व्यक्ति में है। जहां पर यदि मंडित किया है तो उसके ज्ञान परंपरा के कारण इन्होंने उसका विश्लेषण किया कि इतना वेद और इतना इस अलग अलग ढंग से उसकी विद्वत्ता और उसके ब्राह्मण कुल से उसके ऋषि परंपरा से जुड़ने की बात कही हो तो सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये बात अलग है कि बहुत कुछ ऐसा भी था उसके जीवन का पक्ष, जितनी लड़ाइयां लड़ी इंद्र से लेकर के सारी चीजें थी, पहुंच गया, उनके उन पक्षों से हम लोग परिचित नहीं थे। सामान्य व्यक्ति परिचित नहीं था, जो इसके राम कथाओं में जो निष्णात लोग हैं या अन्य भाषाओं के जो हैं उसको पढ़ करके। और यह भी बात सही है कि जितने रामायण लिखे गए वो एक तरह के नहीं हैं। तुलसी को रामायण को मैं सभी रामायणों से अलग मानता हूं। वह अपने ढंग की जो है पूरी औदात्य परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है अपनी, सबको एक अलग उद्देश्य से है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, कथा के स्वरूप अलग है, कथा का विवेचन अलग है, और जो सबसे बड़ी बात थी तुलसी की, उनकी समन्वयात्मक दृष्टि और समन्वय के कारण जो है वह अपने अन्य रामायण लिखने वाले कवियों से अलग है। चाहे वह कृतिवास का रामायण पढ़ा जाए, कंस का पढ़ा जाए, वाल्मीकि के स्वयं रामायण में, तो ऐसी बात नहीं है। और यह भी नहीं है कि राम का इन्होंने चारित्रिक उत्थान नहीं दिखाया, और रावण और ऋषियों के द्वारा कराया। एक कथा का आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं, जो कि पहले से ही हमारे रामायण में है, जिसका कुमार विश्वास बैठ के बेच रहे हैं, अपना लाखों कमा रहे लेंगे, कि कैसे वो पूजा कराने के लिए आता है रामेश्वर में, शिवलिंग की उपासना कराता है और पूरी मर्यादा के साथ कराता है। रोहित आ गया है तो जानता है कि जो जो चीज नहीं होगा हमारे, वो चीज हमें लेके चलनी है। और ये माने पत्नी के साथ ही इसकी पूजा होगी, पत्नी को भी लेके आता है कथा में। लेकिन जो मैंने कहा कि कथा में एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसको मैंने कथा से परिचित हुआ, 78 खंडों में है, अध्याय शीर्षक में है, तो जो भी मन करे एक खंड लेके पढ़ लीजिए, वो भी अपने में कंप्लीट कथा है। यदि संभूक बध पढ़ना है तो संभूक बधा पढ़ लीजिए बस। उससे क्या है कि आपको संभूक बध के बारे में भी जो बहुत सी भ्रांतियां हैं वो अभी स्पष्ट हो जाएंगी। और यह भी तय है कि इसमें अंबिका जी गौड़ कह रहे हैं, एक जगह नहीं कई जगह है, कि राम का जन्म इसीलिए हुआ है। ये भी जरूरी है, लोग भूले ना। केवल हमें आपत्ति केवल शीर्षक पर थी, मैंने कहा था
कि लंकेश रहता जय जय कहने से हमको थोड़ा सा ठेस लग रहा था। कथा तो जो की त्यों है, और कारण भी है। जब दो संस्कृतियां सामान्य रूप से चलती हैं, रक्ष संस्कृति की बात की और यक्ष संस्कृति जो भोगवादी संस्कृति थी, आज भी हमारे यहाँ जो द्वंद है इसका रहेगा ही रहेगा। तो अब यदि कभी कभी कहा कि उसकी अपनी पीड़ा है कि जो रक्षक संस्कृति है उस पर आरोप बहुत लगे, तो हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं कि अर्थ जो है अलग अलग तरह से आदेशित भी हो जाते हैं। तो हमको लगा कि भाई बहुत अच्छा है, तो रक्ष जो है क्षर हो गया होगा, उलट गया होगा तो इसीलिए वो क्षर में आ गया, नष्ट करने वाला हो गया। आज के भी संदर्भ में देखिए युद्ध हो रहा है, तो इसमें किसको हम बड़ा मानेंगे? बाइडेन को मानेंगे कि जेलेंस्की को मानेंगे, पुतिन को मानेंगे? क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं। यहां भी जब रिजल्ट हो जाता है तो कहता है, और बड़ी बात है कि पूरी कथा में जो छल है वो केंद्रीय तत्व है। छल के कारण अब अगर स्थिति जो है उसको बनवाना चाहते हैं, जो बना करके जो नया हथियार बना रहा है, तो जैसे चीन ने कल हैकर करवा लिया हमारे एम्स का, तो ये तो पद्धति चलेगी युद्ध में। और स्वयं कहते हैं कि कैसा है भाई रावण है जो कि इसका गुप्तचर नहीं बता रहा कि अगस्त इसके विरुद्ध है, ये भी प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है, हर कथाओं के साथ जो है, और बहुत ईमानदारी से लिखा है उन्होंने, इसमें दो राय नहीं है। और शैली बहुत अच्छी शैली है, दबाव नहीं मिलेगा। जब इच्छा करे आप एक शीर्षक पढ़ के रख दीजिए, फिर मन करे एक पढ़ के रख दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सबको एक साथ पढ़ लें, क्योंकि सब अपने आप आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो मैंने इसी तरह से पढ़ा इसको अलग अलग, और कहीं भी, और इतने बहुत जगह ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था को, वर्ण और जाति को लेकर के जो विभक्त है, आज भी जो कड़वाहट लेकर के समाज में है, वह भी इसमें अंकित है। और ये चली आ रही परंपरा, सनातन की भी कई जगह बड़ी अच्छी व्याख्या है। तो इसलिए व्याख्या की दृष्टि से यदि हम जाएंगे तो सद असत वृत्तियां हैं, यदि वो असत की ओर जाता है। और स्वयं जो है, मैंने एक बार अंकित भी किया था कि गौड़ जी ने अपनी भूमिका में ही इसका राक्षस का मान मर्दन कर दिया है, रावण का, और अपनी भूमिका में ही जो है राम के चरित्र की स्थापना भी कर दी है। जो मर गया वो क्या स्थापित करेंगे, इसलिए मान मर्दन तो उसका हो गया। जैसे ब्राह्मण वंश का सब कुछ है, कुल वंश का वर्ग दिया। कहते हैं कि एक रक्ष संस्कृति, यक्ष संस्कृति,